और ब्रेक के बाद अब बात बिहार के। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हर दल अपने अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन को बढ़ाने और खोजने में लगा हुआ है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की आज से पटना में शुरुआत हुई, जिसके बहाने कांग्रेस अब पार्टी बिहार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं ने आज कुछ चुनावी वायदे किए, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। के बाद बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं पर जोरदार पलटवार किया है। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश। वोट चोरी का राग जारी तो बीजेपी का करारा प्रहार। बीजेपी का तंज, 85 साल बाद हुई बिहार की चिंता। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार इन दिनों देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। प्रदेश में सियासी तपिश के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में आयोजित की गई। कांग्रेस चुनाव से पहले जहां बिहार में अपना संगठन मजबूत करना चाहती है, तो वहीं महागठबंधन में भी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वर्षों बाद आयोजित सीडब्ल्यूसी की इस बैठक को कांग्रेस ऐतिहासिक और देश की आजादी से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस की इस कोशिश पर सवाल खड़े किए हैं। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो न केवल बिहार के लिए, न केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भले ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बैठक में भी राहुल गांधी का वोट चोरी का एजेंडा हावी रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पूरी वोट चोरी पे तो फोकस था पूरा। इतना कुछ कैंपेन में हम लोगों ने कहा है। राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? इस बीच राहुल गांधी द्वारा एक लेख में देश की चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसको लेकर भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया और बिना तथ्यों के लोगों को भ्रमित करने की बात कही। राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई कि ये एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए। बिहार चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन को लेकर खींचतान फिर से सामने आ रही है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से महागठबंधन में शामिल होने की बात कही, तो महागठबंधन के नेताओं पर सवाल खड़े किए गए। बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बिहार में सभी दलों ने खम ठोक दिया है। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस इस बैठक के द्वारा महागठबंधन में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो इससे पहले राहुल और तेजस्वी की अलग अलग यात्राओं को भी गठबंधन में अपने लिए ज्यादा जगह हासिल करने के तौर पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।